हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रोस्टिंग वीडियो। सो आज हम कैरी मिनाटी गर्ल को रोस्ट करने वाले हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कैरी मिनाटी गर्ल, बट यस, दीदी को लड़कियों के लिए बहुत सारा सॉफ्ट कॉर्नर है जो आज हम उतारने वाले। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बाप की फटी पड़ी है नोट कमाने में और बेटा परेशान है लौंजिया पछाने में। बाप की फटी पड़ी है पैसा कमाने में और लौंडिया बिजी है बॉयफ्रेंड बनाने में। दीदी ऐसा नहीं करते, यहाँ वहाँ मरवाया नहीं करते, समझ रहे हो? फिर शादी के बाद कहूंगी कि साइकिल चला रही थी। अभी भी टाइम में सुधर जाओ मेरी जान, क्योंकि वो तुमको जब तक अपना मानेंगे जब तक वो कोई और ना मरवा ले। हाँ? ये बात दीदी ने अपने बचपन में सीख ली है, पर 4-5 से मरवाने के बाद दीदी की सलाह मानो तो मरा हुआ गधे की आंट जैसी है। दीदी को शायद मालूम नहीं कि मरवाया अक्सर लड़कियां करती है, लड़के नहीं। लड़के तो मारते हैं। ना मैंने कोई छोटे कपड़े पहन रखे थे, ना मैंने रात तक कहा थी, ना मेरे लड़के दोस्त थे, बलात्कार ही होते, बलात्कार मेरा हुआ था, फिर मेरी इज्जत कैसे चली गई? बात तो सही है, पर दीदी इसके लिए तुम्हें पुलिस का कांटेक्ट करना पड़ेगा। रील्स पर ज्ञान चोदने से न्याय नहीं मिलता। शाबाश बेटा। हाँ, मैं भी बलात्कारियों के खिलाफ हूँ, पर ऐसे वीडियोस बनाने से थोड़ी ना न्याय मिलेगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी भी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये फेक आइडिया बनाकर गालियाँ देना नामर्द है क्या बहन के? पता नहीं नामर्द का पता दीदी को आईडी से कैसे पता चल जाता होगा। दीदी को गालियाँ देने के लिए मैं अपना ओरिजिनल आईडी का यूज भी ना करूँ, फेक आईडी तो बड़ी दूर की बात है। नॉट वेस्टिंग माई टाइम। आजकल कुछ लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आ रही है। ये उन्हीं माँ बाप के बच्चे हैं जिनको अपनी औलाद पसंद नहीं आ रही है। हाँ, तेरी बात हमें पसंद नहीं आ रही, कौन है ये लोग? क्योंकि तेरी बातों में ज्ञान से ज्यादा चुदाना होता है। वाह क्या सीन है। और हम उन्हीं माँ बाप के बेटे हैं जो तेरी जैसी नस्ल नहीं पैदा कर सकते। मैं वो समझदार लड़की हूँ जिसको पता है कहाँ बेवकूफ बनना चाहिए। तू और समझदार सुबह उठकर मुंह नहीं धोया था क्या? मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? दीदी बात ओयो की कर रही है, क्योंकि दीदी को खुद को नहीं पता कब क्या हो रहा है। ऐसे तो नहीं होता है। दीदी अपनी एडवाइस खुद यूज करा करो, झाड़ू से शरीर थोड़ा अच्छा हो जाता। नाम तो नहीं लूंगी बहन, लेकिन जल्दी तो तू भी मुझसे है। लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि दीदी से मत जलना, क्योंकि दीदी की गांड दिन प्रतिदिन काली होती जा रही है। दीदी की इस बात पर एक शायरी हो जाए तो फिर सुनो ये शायरी कि बहुत है अंधेरा पर अंधेरे में बरसात नहीं, और हम तुमसे जले बेटी इतनी तुम्हारी औकात नहीं। आजकल के लड़कों के पास लॉयल्टी है झाट भर, बिस्तर पे सिर्फ इनको लड़कियां चाहिए रात भर। दीदी के पास लॉयलिटी है जाट भर, इसीलिए मरवा रही है रात भर। और दीदी की शक्ल देखो, लगाना कि मरवा रही है रात भर। शक्ल पर हम 10 रुपए देना चाहते हैं, क्योंकि इससे तो फेयर एंड लवली लेके मुंह धो सकती है। तक लोग तुम्हें धोखा देते रहेंगे, कभी तुम भी ट्राई करो। दीदी तुम्हारे साथ तो कोई था भी नहीं, तो तुम्हें धोखा किसने दिया है? कैमरामैन ने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शक्ल देखकर लग रहा है कि दीदी का सिर्फ यूज रात भर होता होगा। कट ना जाए इसलिए तो मैं इग्नोर करती हूँ। तुम ये मत समझना कि तुम खूबसूरत नहीं हो। दीदी के शब्द शायद ये थे कि फट ना जाए इसीलिए तुम्हें इग्नोर करती हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तुम खूबसूरत तो हो, बट बॉडी वाले भी हो, शायद फाड़ दो इसीलिए दीदी इग्नोर कर देती है। और दीदी वो तुमने आगे रील्स पर ज्ञान फैला, उसका क्या? तुम ही मेरी दुनिया हो। ये कौन सा तरीका है गाली देने का? नया तरीका है गांड जलाने का। जैसे लोग वैसी बातें, और तुम्हारे साथ तो चाट भर भी नहीं गुजारे हम रातें। और बोला था ना कि इसका बॉयफ्रेंड कैमरामैन है, आज पता भी चल गया। शाबाश बेटा। कब तक वो तुझे रुलाता रहेगा? कभी तू भी ट्राई कर। कब तक वो तुम्हें जो देगा, कभी तुम ट्राई करना मत, क्योंकि इसके लिए होना भी चाहिए। और रुलाने के लिए लॉयलिटी भी होनी चाहिए। दीदी के नखरे है 8 भर, दीदी माँ कसम फैला जाएंगी रात भर। अगर मैं लड़का होती ना, कसम से अलग ही लेवल की ठरकी होती। तू लड़की है फिर भी ठरकी है।
और अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान जोत रही थी लड़कों की लॉयलिटी की और अब खुद ठरकी बनना चाहती है। वाह क्या सीन है। तुम अभी ठरकी हो तो याद रखना बहुत ठोक के चले जाएंगे। यकीन मानो बहन, ये लड़के तब तक तुम्हारे साथ है जब तक इनके घर वाले इनकी शादी कहीं और नहीं करा देते। हाँ और लड़कों यकीन मानो दीदी तुमको तब तक ही दे सकती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाए। अरे कहना क्या चाहते हो। फिर तो दीदी का परमानेंट कस्टमर होगा। दीदी हर बार ये चीजें अच्छी नहीं, खाना भी खाया करो क्योंकि अभी बच्ची नहीं। कहीं चक्कर वक्कर आ गए तो फिर मुत्ते फिरोगी। मेरी जान, जाने वाले को ना बहाना नहीं रास्ता दिया करो। और मरवाने वालों को रास्ता नहीं खुदा का वास्ता दिया करो, तभी सच का पता चल जाएगा। मैं किसी राजा की रानी बनने का नहीं सोचती, क्योंकि पता है कोई बताएगा भी नहीं, रानी कभी यहाँ वहाँ मरवाती नहीं। मुझे पता है राजा कभी एक रानी का नहीं होता। शक्ल गली के नुक्कड़ पर चाय बेचने वाली जैसी, और दीदी को रानी बनना है। वाह बेटे मौज कर दी। यार ये बात तो सच है, पैसे में बहुत गर्मी होती है तभी तो एटीएम में एसी होती है। पैसे में गर्मी होती है तभी तो तुम्हारी जैसी को ऐसी हरकत करने पर मजबूर कर देती है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मांग लेते, यूँ बदनाम होना सही नहीं। और एटीएम की एसी तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं। आजकल तू मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। तूने उनको ये बताया कि तेरा बाप कौन है? उसमें पीठ पीछे करने की क्या जरूरत है, मुंह पर भी कर सकते हैं। बाप का तो पता नहीं पर तेरी जैसी माँ तो नहीं हो सकती। और ये बच्चों की चड्डी पहनना बंद कर दे, देख जीभ भी नहीं लगा सकती। TRX, कहाँ गिर गए यार? अभी तो मेरी नजरों में थे। कहीं नहीं गिरा है दीदी, उसने तो आपका नीचे गिरा दिया है समझ रहे हो और आपको पता तक नहीं चल पाया। शाबाश बेटा। पर हाँ बड़ा भी उसने ही किया था। वक्त दिया करो अपने चाहने वाले को, अगर किसी और ने दे दिया ना तो बहुत पछताओगे। दीदी ने अपने सारे फॉलोअर्स को वक्त दिया था इसलिए ज्ञान फेंक रही है। बात तो सही है, किसी और से ले लिया ना तो दीदी के फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। बहन मेरी बात को समझ, तेरा बंदा संस्कारी नहीं सरकारी है। हाँ दीदी की बात तो सही है, दीदी संस्कारी तो नहीं है तभी तो फटे कपड़े पहनती है। और सरकारी तो लग रही है तभी तो दीदी का एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। TRX, मैं भी लड़कों की इज्जत करती हूँ लेकिन तेरे जैसे कुत्तों की नहीं। आज रोस्टिंग शायरी के ही डालता हूँ तो डियर एक्स, मैं भी गरीबों को खाना डालता हूँ बट हिजड़ों को नहीं। और शक्ल देखो माँ कसम, ऐसी शक्ल लेकर मांगने भी गई तो कोई भीख भी देगा नहीं। दिल चाहिए या नंबर? पैसा चाहिए। देखा बोला था ना कि दीदी भीख मांगेगी। प्यार मोहब्बत धोखा है, भोसड़ी वालों पैसा कमा लो अब भी मौका है। लड़कियां सिर्फ पैसों पे मरती हैं। बाप के पैसे इस्तेमाल करना बंद कर दे, तुझे भी तेरी औकात पता चल जाएगी। अभी 2 सेकंड पहले भीख मांग रही थी और अब ज्ञान चोद रही है। शाबाश बेटा। और दीदी अब खुद के पैसे यूज करती है। लग रहा है ना कि दीदी काम पर लग गई है। दीदी की हालत पर मत जाना, दीदी सुबह शाम तिहाड़ी मजदूरी करने जाती है। माँ कसम रोना आ गया दीदी की मजबूरी देखकर। बॉयफ्रेंड तो सब बनाते हैं, क्या तुम मेरी बहन के जीजू बनोगे? हाँ। मिला। नहीं, हमें बॉयफ्रेंड भी नहीं बनना और जीजू तो नहीं ही बनना। अरे कहना क्या चाहते हो। क्योंकि जो मजा बिना शादी के है वो शादी के बाद कहाँ मिलता है। बुरी नहीं हूँ मैं, बुरी नहीं है, थोड़ी तोतली है। बस तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ। किसने कहा तुम अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है बट लास्ट से थोड़ा आगे तक। और अच्छी नहीं लगने का रीजन तो सुनो, ये है रिजेक्ट करने का कारण। अब बोलो कौन पसंद करेगा? डियर एक्स, तो एलो मेलो जेलो, जिसको नहीं पसंद आया मेरा रोस्ट और मेरा एल ले लो। पिछले 7 वीडियोस से आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच चुके हैं वीडियोस नंबर 8 तक। तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।